8 है हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर नंबर 5 आपके एनसीईआरटी का। इससे पहले जो 7 लेक्चर्स हैं उसमें हमने इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शंस को मिक्स करके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे। लास्ट लेक्चर में अपने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम्स का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे एनसीईआरटी के ये आपके। एंड हमने पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म के जो क्वेश्चन होंगे उनका डेरिवेटिव कैसे निकालना है उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था हमने लास्ट में। तो आज हम पैरामीट्रिक फॉर्म समझेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके एनसीईआरटी के, एंड एट द एंड हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा ये लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर पॉसिबल हुआ तो आज की वीडियो में ही ये जो पार्ट है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो हम खत्म कर देंगे। उसके बाद अगर आज की वीडियो में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर खत्म हो जाता है तो आने वाली 2 वीडियोस में मतलब फ्राइडे एंड सैटरडे में हमारा जो चैप्टर है पूरा, वो जो ये वाला चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो फिनिश हो जाएगा आने वाले फ्राइडे सैटरडे में, नहीं आने वाले थर्सडे एंड फ्राइडे में। एंड जो नेक्स्ट मंडे है उससे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट कर देंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमारा जो चैप्टर है काफी ईजी है, बट फॉर नाउ अभी हम इस पे ध्यान देते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने जो क्या कहते हैं उस एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम्स का यूज करके जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे, जिसमें कि एक मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा था, आपको बस हल्का सा हिंट दिया था कि कैसे सॉल्व करना है, उसको मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। आज उस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था y रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर y प्लस x रेज टू द पावर x इक्वल्स टू a रेज टू द पावर b। ये हमारा एक क्वेश्चन था एंड हमें क्या करना था, हमें करना था फाइंड dy बाय dx, हमें dy बाय dx कैलकुलेट करना था। अब देखो, अगर ये नॉर्मल वैल्यूज होती, मतलब कि y का स्क्वायर होता, x क्यूब होता, यहाँ पे x रेज टू द पावर 5 हो जाता, एंड ये a एंड b तो है ही कांस्टेंट, मतलब आपकी जो पावर है यहाँ पे x y x ना हो के यहाँ पे अगर कोई नंबर होता, कोई कांस्टेंट वैल्यू होती तो हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर देते। बट इस केस में यहाँ पे जो पावर है ये वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे x एंड y ये पावर में, तो हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए लॉगरिथम्स का डिफरेंशिएशन हमें पता हो एंड उसको अप्लाई कैसे करते हैं। सो मैंने क्या हिंट दिया था कि हमें इसको एंड इसको एक पर्टिकुलर दूसरे वेरिएबल में लेट कर लेना है। जैसे लेट u इज इक्वल्स टू y रेज टू द पावर x, देन u इसे लेट कर लिया, v इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर y, एंड लास्ट में क्या करना है, इसको कर लेना है u v एंड w मान लेते हैं इसे, w इक्वल्स टू x रेज टू द पावर x। ये तो हमारा है ही कांस्टेंट, इसको हम लेट नहीं करेंगे। हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें पता है कि हम dy बाई dx डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, बट हमें log पता है, तो हम डायरेक्ट इसका यूज करके अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो कैसे सॉल्व करना है, ये आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। अब अगर हम देखें तो ये अगर u है तो हमें अगर डेरिवेटिव करेंगे x की रेस्पेक्ट में तो ये du अपॉन dx हो जाएगा। अगर ये u के इक्वल हमने लेट किया है तो इसका डेरिवेटिव अगर हम करेंगे तो ये du अपॉन dx हो जाएगा। फिर प्लस अगर ये v है तो इसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो dv अपॉन dx हो जाएगा। देखो v की वैल्यू क्या है, एट द एंड v की वैल्यू यही है एंड इसका डेरिवेटिव करना है x की रेस्पेक्ट में, तो ये एक ही बात है। आप चाहे ऐसे लिखो dx रेज टू द पावर y अपॉन dx, अब इसकी वैल्यू आपने v लेट करी है तो ये dv अपॉन dx हो जाएगा। तो आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। सिमिलरली इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, इसका डेरिवेटिव dw अपॉन dx, w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड इक्वल्स टू, सिंस a कांस्टेंट है एंड उसकी पावर भी कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब हमें क्या निकालना है, हमें du अपॉन dx निकालना है, dv अपॉन dx निकालना है, dw अपॉन dx निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ से रब करते हैं एंड जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको देख के लगेगा काफी लेंदी है, बट आप अगर नॉर्मल डिफरेंशिएशन करोगे तो कभी डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। आपका यही एक मेथड है इसको डिफरेंशिएट करने का। सो सबसे पहले हम निकालते हैं du अपॉन dx। हमारा u क्या है, u है हमारा y रेज टू द पावर x। अब इस तरीके का हमने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में, कैसे करना है, दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग u इक्वल्स टू x, लॉग लेंगे तो log y रेज टू द पावर x, पावर बाहर आ गई x log y। अब देखो कितना सिंपल हो गया। अब इसका आपका डेरिवेटिव काफी इजी हो जाएगा, आपको पता है log u का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो log का होगा 1 अपॉन u एंड u का होगा du अपॉन dx। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट एज इट इज x
log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log y का होगा log y का 1/y एंड y का dy/dx। ठीक, ये हो गया एक पार्ट। फिर प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव मींस x का 1 एंड log y एज इट इज। तो हमारा क्या आ गया, इसको एक साइड में लिख लेते हैं, इसको भी रब कर लेते हैं एक पल के लिए। नहीं, इसको रब कर लेंगे तो हम ये वैल्यूज कहाँ से लेके आएंगे, इसको हम यहाँ आगे कंटिन्यू करते हैं, साइड में नोट डाउन कर लेंगे। तो हमारा du/dx आ गया, du/dx इज इक्वल्स टू आपका u इस साइड मल्टीप्लाई में हो गया, u ब्रैकेट में क्या है हमारा x/y dy/dx x/y डॉट dy/dx प्लस log y, आपका प्लस में है log y। अब आपको u की जगह ये वैल्यू लिख दे, मतलब u की वैल्यू पुट कर दो आप सिंपली। u की वैल्यू क्या है, y रेज टू द पावर x, ये है u की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, y रेज टू द पावर x। तो देखो हमारा du/dx आ गया। तो अब हमें इस पार्ट की वैल्यू पता चल गई, इस पार्ट को हम उठा के एज इट इज यहाँ पे रख देंगे, बट उसके लिए हमें dv/dx एंड dw/dx भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने du/dx कैलकुलेट कर लिया, अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे dv/dx। dv/dx हमें फाइनल आंसर निकालना है dy/dx में। तो देखो हमारे dv/dx में भी dy/dx आया है, सिमिलरली dv/dx में भी आएगा, dw/dx में भी आएगा। v की वैल्यू क्या है, v इक्वल्स टू x रेज टू द पावर y, ठीक, टेकिंग लॉग बोथ साइड, log v इक्वल्स टू पावर से y बाहर आ जाएगा, y log x। नाउ अब आपको डिफरेंशिएशन आती है, log का 1/v एंड v का dv/dx। फर्स्ट एज इट इज log x का 1/x, x का 1 तो एज इट इज रहेगा, प्लस y का हो जाएगा dy/dx एंड log x एज इट इज। तो ये आपका dv/dx वाली जो इक्वेशन थी उसका डेरिवेटिव हो गया। अब हम dv/dx कैसे लिखेंगे, dv/dx इज इक्वल्स टू v इस साइड आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में आ गया, v ब्रैकेट में आपका y/x प्लस dv प्लस log x dv/dx, dy/dx है। अब देखो v है, v की वैल्यू यहां से उठा के पुट कर दो, v की वैल्यू क्या है, x रेज टू द पावर y, x रेज टू द पावर y। तो आपका dv/dx भी आ गया। सिमिलरली हम w के लिए कैलकुलेट करेंगे, w के लिए क्या कैलकुलेट करना है, dw/dx, dw/dx कैलकुलेट करना है हमें। w की वैल्यू ये है। अब इसके आगे का स्टेप्स में इधर लिखूंगा, इसमें हम log अगर दोनों साइड लें तो हमारा log w इक्वल्स टू x पावर से बाहर x log x, ठीक। अब डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो log का 1/w एंड w का dw/dx इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज log x का 1/x एंड x का तो 1 हो जाएगा, प्लस आपका x का हो जाएगा 1 एंड आपका log x का एज इट इज रहेगा, x से x कैंसिल आउट हो गया। तो आपका dw/dx क्या आया, dw/dx आ गया आपका, ये हो गया। पहले सबसे पहले तो w को हम इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई में ले आएंगे, ये आपका हो गया 1 प्लस log x, w की हम वैल्यू पुट कर देंगे। w क्या वैल्यू है, w की वैल्यू है हमारी x रेज टू द पावर x, w की वैल्यू हमारी x रेज टू द पावर x हमने लेट करी थी। अब देखो ध्यान रहे एक चीज कि आपने u v और w लेट किया था, वो क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, वो तीनों वेरिएबल u v एंड w क्वेश्चन में गिवन नहीं थे वेरिएबल, हमने लेट किया था अपनी तरफ से। तो जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें भी हमारा u v एंड w इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल थे, x एंड एक था हमारे पास y, हमारे पास सिर्फ ये दो वेरिएबल हैं एंड हमारे फाइनल आंसर में भी y और x इन्वॉल्व होने चाहिए। उसके अलावा अगर कोई वेरिएबल इन्वॉल्व है जो क्वेश्चन में नहीं गिवन है, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, स्टेप मार्किंग में 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स हमें नहीं मिल पाएंगे। सो इन शॉर्ट हमें du/dx प्लस dv/dx एंड dw/dx तीनों का सम 0 के इक्वल करना था। तो हम लिख लेते हैं पहले तीनों की वैल्यू, y रेज टू द पावर x एंड एक काम करते हैं ब्रैकेट खोल लेते हैं, मतलब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y रेज टू द पावर x -1 एंड यहाँ पे आपका x मल्टीप्लीकेशन में। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो जो हमने ब्रैकेट ओपन करा y रेज टू द पावर x था, ब्रैकेट ओपन करा, ये y हमारा ऊपर चला गया, y ऊपर चला गया -1, मतलब आप समझ गए क्योंकि हमने पावर सॉल्व की। इसको अगर हम ऐसे लिखें अपॉन में y, तो ये y ऊपर जाके आपकी पावर में -1 बन गया, मतलब इन शॉर्ट हमने ब्रैकेट ओपन करा है, y रेज टू द पावर x -1, x आपका मल्टीप्लाई में था,
फिर इसके साथ मल्टीप्लाई में आपका dy अपॉन dx, आपका फिर y अंदर आया, फिर आपका हो गया y रेज टू द पावर x डॉट लॉग y, ये हो गया आपकी du अपॉन dx की वैल्यू दिस, प्लस उसके बाद आपकी dv अपॉन dx की वैल्यू आपकी x रेज टू द पावर y अंदर गया x रेज टू द पावर y माइनस 1, ये जो x था ऊपर चला के -1 हो गया डॉट y प्लस x रेज टू द पावर y डॉट लॉग x एंड dy अपॉन dx, ये जो वैल्यू हो गई ये आपकी dv अपॉन dx की वैल्यू हो गई, प्लस आपका dw अपॉन dx। अब इस ब्रैकेट को ओपन करना तो बहुत ही सिंपल है, x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर x लॉग x, ये हमारी हो गई dw अपॉन dx की वैल्यू एंड होल इक्वल्स टू हमारा 0 आया था। अब इसमें से dy अपॉन dx निकालना इतना मुश्किल थोड़ी है, ये एंड इसमें dy अपॉन dx है ही नहीं, इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन लो, बाकी सारी चीजें इस साइड ले आओ, मतलब कि जो आपकी प्लस की चीजें हैं वो तो आप इस साइड ले आके नेगेटिव कर लो, एंड बाकी जो मल्टीप्लीकेशन में वो इस साइड आके माइनस में हो जाएंगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ऊपर की चीज, ऊपर जो स्टेप्स हैं उनकी हमें अभी जरूरत नहीं है, तो उसको हम रब कर लेते हैं फटाफट। सो अब देखो, इसमें से हमने dy अपॉन dx कॉमन लिया, dy अपॉन dx इस टर्म में से एंड इस टर्म में से हमने कॉमन लिया dy अपॉन dx, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में हमारे पास बचा x डॉट y रेज टू द पावर x माइनस 1, फिर ये प्लस x रेज टू द पावर y लॉग x, ठीक, हमने dy अपॉन dx कॉमन लिया एंड बाकी सारी चीजें, मतलब कि आपकी ये टर्म, आपकी ये वाली टर्म एंड ये दोनों टर्म हम इस साइड ले आए नेगेटिव में, मीन्स यहाँ पे आपका नेगेटिव हमने बड़ा सा लगाया एंड बाकी सारी चीजें हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ये बचा आपका y रेज टू द पावर x लॉग y, देन आपका ये x रेज आपका बीच में प्लस आएगा, एक सेकेंड, आपका हुआ प्लस x रेज टू द पावर y माइनस 1 डॉट y, ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, दो टर्म हो गई, उसके बाद लास्ट वाली टर्म क्या है, प्लस x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर x लॉग x इक्वल्स टू तब कुछ है ही नहीं, खैर। सो हमने क्या करा, dy अपॉन dx इन दोनों में से कॉमन लिया, बाकी बची टर्म्स को हम इस साइड ले आके नेगेटिव में ले आए। अब देखो क्या फाइनल आंसर आपका आ गया, बस आपको लग रहा होगा काफी ज्यादा स्टेप्स है, बट सिंपल मेथड है काफी ज्यादा। इसको मैं एक बार ब्रीफ दे दूंगा आपको, dy अपॉन dx का आंसर क्या है फाइनल। सबसे पहले नेगेटिव y रेज टू द पावर x लॉग y प्लस x रेज टू द पावर y माइनस 1 आपका डॉट y डॉट लॉग y नहीं डॉट y, ठीक, डॉट y, फिर आपका प्लस x रेज टू द पावर x प्लस x रेज टू द पावर x लॉग x, ये आपकी एक ब्रैकेट में आ गई चीजें, एंड जो ये पार्ट था वो आपका डिवीजन में आ गया, इसके डिनोमिनेटर में क्या कैसा आ गया, x डॉट y रेज टू द पावर x माइनस 1 प्लस x रेज टू द पावर y लॉग x। तो देखो हमारा dy अपॉन dx का आंसर आ चुका है। कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था हमारा कि x की पावर में y, y की पावर में x, x की पावर में x एंड इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, हमारा dy अपॉन dx आया, हमने बीच में u v w लेट करा, बट देखो हमारे फाइनल आंसर में कहीं भी u v एंड w नहीं है, तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि आपके जो फाइनल आंसर आए उसमें u v w इन्वॉल्व ना हो, तो आपको नहीं तो आपको मार्क्स थोड़े से कम हो सकता है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो हो सकता है आपको 4 या फिर 3.5 मार्क्स मिले। हमने क्या करना है, जितने भी टर्म्स दिए हों आपके मल्टीप्लीकेशन वाले नहीं, जैसे कई बार होगा कि x रेज टू द पावर x डॉट आपका y रेज टू द पावर x, इस टाइप की टर्म्स होंगी, मतलब मल्टीप्लाई में अगर हुई तो उसको एक टर्म को u के इक्वल लेना है, मतलब किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के इक्वल। अगर यहाँ पे अगर प्लस होता तब क्या करना है, आपको सिर्फ x रेज टू द पावर x को u लेट करना है एंड y रेज टू द पावर x को अलग से लेट करना है, मीन्स v इक्वल्स टू y रेज टू द पावर x। समझ रही हो, मतलब अगर मल्टीप्लाई में है तो एक साथ लेट कर लो, एंड अगर प्लस में है मतलब ये अलग टर्म है ये अलग टर्म है, तो इसको अलग लेट करो एंड इसको अलग लेट करो, डिफरेंशिएट करो, एंड फाइनल आंसर आपका dy अपॉन dx में आ जाएगा। सो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी का, एंड इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन आपके नहीं बनेंगे जो
हमने लॉगरिथम्स पढ़े थे, इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब आपके एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज है जिसमें आपके पावर में साइन एक्स है, पावर में आपको कोई फंक्शन है, पावर में लॉग है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कहीं आपको ऐसा फंक्शन मिले x मतलब e रेज टू द पावर लॉग साइन एक्स, e रेज टू द पावर लॉग साइन एक्स, तो आप इसको सिंपली ये इक्वल होता है साइन एक्स के। ठीक, मतलब पर्टिकुलरली साइन एक्स नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हो, e रेज टू द पावर लॉग x इक्वल्स टू x, मतलब e की पावर में लॉग के साथ अगर कुछ है, e की पावर में लॉग के साथ समथिंग है, तो आपका आंसर समथिंग आ जाएगा। देखो अगर e रेज टू द पावर लॉग cos x होता अगर, तो हमारा आंसर आ गया cos x। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। देखो e की पावर में अगर लॉग है एंड लॉग के साथ जो चीजें होंगी वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएंगी। अगर ऐसे होता e रेज टू द पावर 2 log x, तो हम लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके यहां से 2 हटाते, 2 को हम पावर में ले जाते हैं x की, एंड हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाता है x स्क्वायर। तो आप लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके इस चीज को ध्यान रखना है, e की पावर में लॉग समथिंग इक्वल्स टू समथिंग आ जाएगा आंसर आपका। ठीक, नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारा y एंड x एक फंक्शन होगा, जैसे y इक्वल्स टू ft नाम का एक फंक्शन होगा एंड x इक्वल्स टू हमारा gt नाम का एक फंक्शन होगा। मतलब हमारा y इन टर्म्स ऑफ x नहीं दिया होगा। हमें अब तक क्या पता था, y इक्वल्स टू साइन x होता था, cos x होता था हमारा, या फिर e की पावर में log x मान लो, या फिर e की पावर में साइन x, आपकी e की पावर में माइनस x, इस टाइप के क्वेश्चन होते थे। मतलब y इन टर्म्स ऑफ x दिया होता था। अब ये तो आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन हो गए, आपके ऐसे भी होता था एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जहां से आपका y निकालना मुश्किल होता था। बट उसमें भी हमारा y होता तो x की टर्म्स में था एट द एंड, मतलब x और y होते थे बस, और कोई वेरिएबल नहीं होता था। बट इस पर्टिकुलर केस में जो पैरामीट्रिक फॉर्म है उसमें हमारा x एंड y डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। y एक दूसरा फंक्शन है किसी और वेरिएबल की टर्म्स में, एंड x एक दूसरा फंक्शन है उसी सेम वेरिएबल की टर्म्स में। मतलब अगर ये y t की टर्म्स में लिखा है तो हमारा x भी t की टर्म्स में लिखा है। इसको कैसे रीड करेंगे, t इज द पैरामीटर, t इज द पैरामीटर, देखो दोनों में आ रहा है t इज द पैरामीटर टू कनेक्ट x एंड y, t इज द पैरामीटर टू कनेक्ट x एंड y। हमारा x एंड जो हमारा y वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल हैं, ये हमारा t जो वेरिएबल है, मतलब t वेरिएबल है जो एक फंक्शन में है उसके थ्रू कनेक्टेड है। t एक पैरामीटर है जिसके थ्रू हमारा x एंड y कनेक्टेड है, इसलिए हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। t एक पैरामीटर है, ये ध्यान रखना। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे हमारा y दिया है, y इक्वल्स टू a t स्क्वायर, एंड हमारा x दिया गया है, x इक्वल्स टू हमारा b t क्यूब, एंड हमसे पूछा गया है, मतलब देखो सबसे पहले पूछा गया है तो बाद की बात है। हम अब देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें, हमारा x है, y है, x y हमारे वेरिएबल है, हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। सोचो dy अपॉन dx निकालना है, बट हमारा y एंड x आपस में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। हमारा y एंड x रिलेटेड है बट इनडायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ t। अब कोई अगर करना चाहे तो वो क्या करेगा, यहाँ से पहले t की वैल्यू निकालेगा, y की टर्म्स में यहाँ पे रख देगा, डिफरेंशिएट कर देगा। हमें ये मेथड फॉलो नहीं करना है, हम यहाँ पे कुछ सीखना चाह रहे हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म के अगर क्वेश्चन आएंगे तो अब कैसे करना है। तब देखो कैसे करना है, पहले सबसे पहले y को कर लो t की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर लो। अगर dy अपॉन dt निकाल लो, dy अपॉन dt हमने निकाला, मीन्स हमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। a हमारा कांस्टेंट, एंड t स्क्वायर को अगर हम t की टर्म्स में डिफरेंशिएट करें, अगर हमारा x स्क्वायर होता है और इसको x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, हमारा 2x हो जाता है। सिमिलरली t स्क्वायर को हम t की रेस्पेक्ट में करें तो हमारा हो जाएगा 2t। x को भी हम t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, x को भी हम t की टर्म्स में डिफरेंशिएट कर लेंगे। कैसे करेंगे, b कांस्टेंट, अगर यहाँ पे x क्यूब होता तो x क्यूब होता तो 3x स्क्वायर हो जाता, t क्यूब है तो यहाँ पे 3t स्क्वायर हो गया हमारा। तो देखो हमने dy अपॉन dt निकाला, dx अपॉन dt निकाला। अब dy अपॉन dx किसके इक्वल होगा, dy अपॉन dx इसके इक्वल होगा। देखो dy अपॉन dt होल डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। dy अपॉन dx कैसे निकलेगा, हमें पहले y को t की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, होल अपॉन
एक्स को हमको टी की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। आप इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हो, मतलब ये आपका प्योर कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आप याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो कि इस इक्वेशन में आपने डी वाई अपॉन डी एक्स में हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डी टी से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने डी टी से डिवाइड कर दिया। डी टी से डिवाइड करने पे हमारा ऊपर हो गया डी वाई अपॉन डी टी एंड डी एक्स हो गया हमारा डी एक्स अपॉन डी टी। ये आपको याद करने के लिए करना है बस, ये आपका मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हमें डी वाई अपॉन डी एक्स भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। अब डी वाई अपॉन डी एक्स क्या था हमारा, डी वाई अपॉन डी एक्स था डी वाई अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी हमारा क्या आया, 2a आया एंड डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी क्या आया हमारा 3b स्क्वायर, टी से टी कैंसिल एंड हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया 2a अपॉन 3bt। ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। एक चीज नोटिस करो, हमारा y t की टर्म्स में है, हमारा x भी t की टर्म्स में है, हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स भी t की टर्म्स में है। देखो हमारा जो फंक्शन दिया होगा वो t की टर्म्स में है, x भी t की टर्म्स में, एंड जो हमारा फाइनल आंसर आया वो भी t की टर्म्स में दिया है। अब आपको यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, क्यों, क्योंकि t आपका क्वेश्चन में ही गिवन था, इसलिए आपको एज इट इज आंसर छोड़ देना है। मतलब यहाँ पे आपका t हो सकता है, थीटा हो सकता है, a b c कुछ भी हो सकता है, जो भी दिया हो उसके टर्म्स में ही आपको आंसर छोड़ देना है। तो आई होप आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन तो मिल गया होगा। अब हम इसके कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करते हैं। अच्छे लेवल के मीन्स आपके बोर्ड लेवल तक के जो अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो हमें क्या करना है, आपके एनसीईआरटी का पहला ही एग्जाम्पल है, डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करना है। कब, हमारा x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आई थिंक a sin थीटा। यस, आपका y इक्वल्स टू a sin थीटा। अब देखो यहाँ पे हमारा थीटा पैरामीटर है, a हमारा है कांस्टेंट, थीटा हमारा पैरामीटर है। लास्ट केस में मैंने बताया था कि पैरामीटर वो होता है, पैरामीटर मतलब ये पैरामीटर, ये है हमारा थीटा। थीटा की हेल्प से हमारा एक्स एंड वाई कनेक्टेड है, उस पर आप ध्यान नहीं देना, हमें बस ये पता चल गया ना कि थीटा वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, इतना पता होना चाहिए बस। हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। कैसे बताया था मैंने कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डी टी से डिवाइड कर दो लास्ट केस में। इस केस में थीटा है तो डी थीटा से डिवाइड कर देंगे, डी वाई अपॉन डी थीटा होल अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डी थीटा से हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें बस डी वाई अपॉन डी थीटा निकालना है, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालना है, दोनों का रेशियो लेना है, हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। सबसे पहले इस इक्वेशन की हेल्प से हम डी वाई अपॉन डी थीटा निकालते हैं। क्या निकलेगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, यहाँ पे डी एक्स लिखने की मेरी आदत हो गई है पढ़ाते पढ़ाते। सो डी वाई अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल्स टू वाई, वाई का हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है एज इट इज, साइन थीटा का कॉस थीटा एंड थीटा का 1 हो जाएगा क्योंकि हमारा थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। अगर हम डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालें, डी एक्स अपॉन डी थीटा, तब क्या आएगा, ए कांस्टेंट कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। देखो मैंने एरो करके लिख दिया, आप प्रैक्टिस में ऐसा कर सकते हो, बट एग्जाम टाइम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा ये को इसके इक्वल होगा, फिर आप y की वैल्यू रखोगे, फिर आप डी वाई बाई डी थीटा निकालोगे, फिर आप x की वैल्यू रखोगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा निकालोगे एंड फिर आप लेट, जैसे आपने इस इक्वेशन को फर्स्ट लेट करा है तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू एज, मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, फिर आप डी एक्स अपॉन डी थीटा एंड डी एक्स अपॉन डी थीटा इन दोनों का रेशियो ले लोगे बेसिकली। सो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ए कॉस थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है हमारी ए मतलब नेगेटिव ऑफ ए साइन थीटा, ए से ए कैंसिल हो गया, हमारा जो फाइनल आंसर आया नेगेटिव ऑफ कॉट थीटा। आपका कॉस अपॉन साइन होता है कॉट नेगेटिव का, तो ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल है, सिंपली हमने डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। आप लिखोगे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लोगे, y की वैल्यू रखोगे, y का डिफरेंशिएशन निकालोगे, x की वैल्यू रखोगे, x का डिफरेंशिएशन निकालोगे, ठीक, ये एंड ये वैल्यू आपके पास आ गई। फिर आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1, फिर आप डी वाई अपॉन डी थीटा की जगह ये वैल्यू रखोगे, फिर इस डिनोमिनेटर की जगह मतलब डी एक्स अपॉन डी थीटा की जगह ये वैल्यू रखोगे, रेशियो ले लोगे। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे इस केस में हमारा ए टू ए कैंसिल हो रहा था एंड कॉस अपॉन साइन हम कॉट बना सकते थे, तो हमने सिंप्लीफाई करके हमारा ये आंसर हो गया। तो आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, जब आपका मेन एग्जाम होगा।
आपको एक कॉन्सेप्ट में और बता दूं, हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था दो नंबर्स के लिए, मतलब हमारे पास दो चीजें हैं, दो फंक्शन है बेसिकली। जैसे करके दिखाता हूं, जैसे हमारे पास ये है साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, हमारे पास ये है। अगर हमें इसका बोला जाए कि डिफरेंशिएशन करना है तो हम कैसे करेंगे, साइन एक्स एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। डिफरेंशिएशन सबसे पहले साइन एक्स एज इट इज, कॉस एक्स का नेगेटिव साइन एक्स मींस नेगेटिव साइन एक्स हो जाएगा, तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर बीच में प्लस कॉस एक्स एज इट इज एंड आपका साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, हमने मतलब एक को एज इट इज रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन ले लिया, प्लस दूसरे को एज इट इज रखा, पहले का डिफरेंशिएशन ले लिया। बट अगर मैं बोलूं कि हमारे पास ये फंक्शन नहीं है, हमारे पास इसके साथ में यहाँ पे हमारे पास है ई रेज टू द पावर एक्स, मतलब तीन चीजें हो गई मल्टीप्लाई में, ई रेज टू द पावर एक्स, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, ये तीन चीजें हो गई। तब कैसे करेंगे, तब देखो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप पहले ई रेज टू द पावर एक्स को छोड़ के इन दोनों को एक मान लो, मतलब ये एक फंक्शन एंड ये अकेला एक फंक्शन। तब आपको क्या करना है, पहले ई रेज टू द पावर एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन मींस डी साइन एक्स डॉट कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, प्लस फिर साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज एंड आपको डी ई रेज टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स। मतलब आपको ये एक टर्म मानना है, इसको आप ले लोगे यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, फर्स्ट वाला एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन करोगे सेकंड वाला एज इट इज। बट आपको अब जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे, इसमें भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें साइन एक्स एक फंक्शन है, कॉस एक्स दूसरा फंक्शन है। इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लगा, क्वेश्चन की लेंथ यहाँ पे बढ़ जाएगी। उसके लिए एक शॉर्टकट है, मतलब शॉर्टकट क्या आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, वो चीज फॉलो होती है हमेशा। क्या, तीन फंक्शन है अगर, तो हमें कैसे करना है, स्टार्टिंग के दोनों फंक्शन को एज इट इज लिखो, ठीक, तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, बीच में लिखो प्लस, फिर लास्ट का मतलब लास्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखो, ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स, अब बीच वाले का डिफरेंशिएशन ले लो, फिर लिखो प्लस, अब लास्ट के दोनों फंक्शन को एज इट इज लिखो, साइन एक्स कॉस एक्स, एंड हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन ले लेंगे। मतलब कि एक बार में एक का डिफरेंशिएशन लो, बाकी दोनों एज इट इज लिखो, एक बार में एक का फंक्शन लो, बाकी दोनों एज इट इज लिखो, एक बार में एक का फंक्शन एक का डिफरेंशिएशन लो, बाकी दोनों ऐसे लिखो। अब देखो कितना सिंपल है, ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स मींस माइनस, यहाँ साइन स्क्वायर में चला गया। अब देखो यहाँ पे प्लस ई रेज टू द पावर एक्स कॉस एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स मींस कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ई रेज टू द पावर एक्स हमारा एज इट इज रहेगा मींस ई रेज टू द पावर एक्स साइन एक्स एंड कॉस एक्स। देखो दो स्टेप में हो गया। नहीं तो अगर आप पहले वाले मेथड से करते तो आपको अंदर जो इंटरनल जो हमारा प्रोडक्ट रूल लग रहा है उसको ओपन करना होता है, एक दो स्टेप आपके ज्यादा हो जाते हैं, एक स्टेप में यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो ये चीज आप यूज कर सकते हो। आपके तीन फंक्शन कोई भी हो सकते हैं, आपके कोई से भी तीन फंक्शन हो सकते हैं, बट आपने डेरिवेटिव उसका पढ़ा हो। नाउ अब हम चले जाते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 5.6 पे, बट उससे पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस वाई रेज टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर, क्या है हमारे पास, ए रेज टू द पावर है हमारा 2/3। इसको डिफरेंशिएट करना है। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या डिफिकल्टी है, लेकिन इसको हमें पैरामीट्रिक फॉर्म से डिफरेंशिएट करना है। इसमें हमें लिखा है फाइंड dy by dx ऑफ दिस फंक्शन यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म। आपका यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। यह हमें फंक्शन गिवन है, ठीक। अब देखो अगर ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन आपसे पूछा होता, आप इसका अलग करते, मतलब पावर तो कांस्टेंट है, आप इसका अलग करते, इसका अलग करते एंड इसका अलग करते, dy by dx आपका y एंड x की टर्म्स में आ जाता, a आपका 0 हो जाता, मतलब कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आपका 0 हो जाता। इस पर्टिकुलर केस में अब हमसे बोल दिया गया पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें पैरामेट्रिक फॉर्म की हेल्प से सॉल्व करना है। तब हम क्या करेंगे, हम करेंगे x इक्वल्स टू a कॉस थीटा लेट करा हमने, x इक्वल्स टू a कॉस क्यूब थीटा लेट करेंगे एंड हमारा y इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा लेट करेंगे। अब देखो ये दोनों वैल्यूज अगर हम पुट करें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं,
मतलब a cos क्यूब थीटा रेज टू द पावर 2/3, x की जगह रखा, y की जगह रखेंगे ये a साइन क्यूब थीटा रेज टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 2/3 आएगा। ब्रैकेट ओपन करके मतलब पावर ओपन करके देख लो आप, a रेज टू द पावर 2/3 cos क्यूब से 3 कट जाएगा मतलब cos स्क्वायर x। सिमिलरली यहाँ भी होगा a रेज टू द पावर 2/3 एंड साइन क्यूब से 3 कट जाएगा एंड आपका साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे थीटा चल रहा है, इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 2/3। अब आप इसमें से a रेज टू द पावर 2/3 लोगे, फिर आपके साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x आपका 1 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे थीटा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका 1 हो जाएगा, फिर आपका दो LHS RHS इक्वल हो जाएंगे। मीन्स जो हमने जो वैल्यूज लेट करी हैं वो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक, अब हमें x एंड y की वैल्यू पता चल गई इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब हम इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत इजीली लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप आगे सॉल्व करना, बट हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.6 पे। आपकी 5.6 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर करते हैं एंड फिर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कवर करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं अगले लेक्चर में इसको कवर कर लूंगा। ठीक, वैसे मैंने हिंट दे दिया है आपको कैसे कैसे करना है। सो अब हम आपकी जो एक्सरसाइज है 5.6 उससे क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले हमारा x इक्वल्स टू cos थीटा माइनस क्या गिवन है, cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इज इक्वल्स टू क्या गिवन है, y इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वही dy बाई डी एक्स एंड हमारा थीटा हमें दिख रहा है कि हमारा थीटा पैरामीटर है, तो हम थीटा को पैरामीटर मान के मतलब थीटा की हेल्प से हमारा x एंड y कनेक्टेड है, dy एंड dx निकाल लेंगे। फिर से वही करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी थीटा, मतलब ऊपर नीचे थीटा से डिवाइड मैं बोल रहा हूँ बट मेन कॉन्सेप्ट वो नहीं है। ये डी वाई अपॉन डी थीटा अलग है, डी एक्स अपॉन डी थीटा अलग चीज़ है। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लोगे, उसके बाद आप लोगे y इक्वल्स टू हमारी ये वैल्यू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, फिर आप डी वाई अपॉन डी थीटा निकालोगे, क्या निकला साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का कॉस 2 थीटा एंड 2 थीटा का हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारे पास डी वाई अपॉन डी थीटा। इसके आगे हम नीचे कंटिन्यू करेंगे बट स्पेस नहीं है। x इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, तो हमारा dx अपॉन डी थीटा क्या आ गया, dx अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा का हमारा नेगेटिव ऑफ साइन थीटा, फिर नेगेटिव कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा एंड 2 थीटा का हो जाएगा 2। तो हमारा dx अपॉन डी थीटा क्या आ गया, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1 डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखो, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू रखो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू हमारा ये वैल्यू है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा होल अपॉन साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। आप चाहो तो इसमें एक चीज और कर सकते हो। अब देखो आपको ये दिख रहा है कॉस थीटा माइनस नहीं 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 वो चीज नहीं हो पाएगी जो चीज मैं सोच रहा हूँ। यहाँ पे आपका 2 आएगा। ठीक, तो हमारे डी वाई अपॉन डी एक्स देखो, y हमारा थीटा की टर्म्स में था, x भी हमारा थीटा की टर्म्स में था, हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स भी थीटा की टर्म्स में आया है। तो ये हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स फाइनल आंसर है। मैंने आपको प्रॉपर स्टेप्स भी बता दिए कि आपको एग्जाम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा x इक्वल टू a sec थीटा, मतलब आपके अब इसी टाइप के क्वेश्चन है, मतलब x की वैल्यू दी होगी, y की वैल्यू दी होगी एंड आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं एंड उसके बाद हम चलेंगे अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। x इक्वल्स टू है हमारा a sec थीटा, x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल्स टू हमारा b tan थीटा। वही हम dy अपॉन dx क्या होगा हमारा dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा। ठीक, अब y की वैल्यू ये है तो हमारा dy अपॉन डी थीटा क्या होगा, हमारा होगा dy अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू b tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan थीटा का होता है sec स्क्वायर थीटा।
ठीक, एंड थीटा का हो जाएगा 1। यहाँ से हम निकालेंगे dx अपॉन डी थीटा, ये एज इट इज सेक थीटा का होता है, सेक थीटा टेन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा आ गया, डी एक्स अपॉन डी थीटा आ गया। अब वैल्यू रखो और आंसर निकल जाएगा, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा टेन थीटा, पावर से एक सेक कट गया। अब इसको आप ओपन करो, साइन अपॉन कॉस करोगे, मीन्स बी अपॉन ए आपका सेक थीटा अपॉन टेन थीटा है, टेन थीटा को हमने साइन अपॉन कॉस लिखे, मतलब कि साइन के डिवीजन में कॉस है, मीन्स कॉस हमारा मल्टीप्लाई में चला गया। यहाँ पे हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आपका साइन अपॉन कॉस मतलब टेन का रेसिप्रोकल ही हो गया बेसिकली। उसके बाद सेक थीटा कॉस थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास 1 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, बी अपॉन ए साइन थीटा। तो मतलब ये कुछ चीज़ें आपको मैनिपुलेट करनी पड़ेंगी अपने अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको। जैसे हमने टेन थीटा को ओपन कर लिया साइन अपॉन कॉस में, कॉस को ऊपर ले गए, कॉस से सेक कट गया। उसके बाद आपका बी अपॉन ए साइन थीटा, आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का फाइनल आंसर हो गया। तो आपके पास इसी टाइप के आपके पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एंड एग्जाम टाइम में भी आपके इसी लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे। मैक्स टू मैक्स 3 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाएगा जो मैंने लास्ट कराया है, मतलब x रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस y रेज़ टू द पावर 2/3 में। अब हम बढ़ते हैं अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ। छोटा टॉपिक है आपके लेवल पे, अभी बोर्ड लेवल पे काफी छोटा टॉपिक है, बट यस एग्जाम मतलब जो आप फ्यूचर में स्टडी करोगे, इंजीनियरिंग में बीटेक में जाओगे, काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। सो हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक अब आप लोगों ने ध्यान दिया या नहीं दिया, हम बस राइट हैंड साइड पे ध्यान दे रहे थे। मतलब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हमें बस हमारा ध्यान राइट हैंड साइड पे था कि राइट हैंड साइड में फंक्शन कौन सा है, हम y को ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मतलब हमारे पास अगर y इक्वल्स टू कॉस एक्स है, कॉस एक्स, तो हम y को हमेशा dy अपॉन dx लिख दे रहे थे, ठीक, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का सिंबल होता है, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट किया गया है। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। हमारा सारा ध्यान था इस फंक्शन की तरफ, हमारा ध्यान y की तरफ गया ही नहीं कभी, हमारा सारा ध्यान RHS की तरफ था। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो हमें LHS पे ध्यान देना है। LHS पे कैसे ध्यान देना है, अब देखो, लेट्स से इसी को लेते हैं एग्जांपल, y इक्वल्स टू cos x एक फंक्शन दिया हुआ है, एंड हमें बोला गया है फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, एंड y वो हमारा फंक्शन गिवन है। कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट किया तो हमारा y से क्या हो गया, dy अपॉन dx हो गया। अब देखो LHS पे ध्यान देना, एकदम ध्यान से। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, y का ये फंक्शन है, एक बार डेरिवेटिव किया y का तो हमारे पास dy अपॉन dx हो गया। RHS में हमारा सिंपली माइनस साइन x हो गया cos x का, ठीक। बट ये तो एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मीन्स 2 बार करना है। सेकेंड ऑर्डर है इसलिए हम 2 बार कर रहे हैं। अब देखो लिखते कैसे हैं, ये तो हमने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा कुछ दूसरा फंक्शन, मतलब दूसरे तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। d ऊपर 2y अपॉन dx2, इसको ऐसे रीड करते हैं d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2, या फिर d स्क्वायर y अपॉन dx2, ऐसे रीड कर सकते हो आप। देखो आपने एक बार डेरिवेटिव लिया तो आपने dy अपॉन dx लिखा, दूसरी बार डेरिवेटिव लोगे तो आप ऐसे लिखोगे d स्क्वायर y अपॉन dx2, या फिर d2y अपॉन dx2, ऐसे रीड करते हैं। dy अपॉन dx ये फंक्शन था, दूसरी बार डेरिवेटिव लिया, हमारा नेगेटिव साइन है एज इट इज, साइन x का हमारे पास हो गया cos x, एंड साइन x एंड cos x हमारा अभी यह हमारा cos x क्या है, हमारा cos x है y के इक्वल, तो हम d2y अपॉन dx2 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ y, मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो नेगेटिव y है उसको हम उस साइड ले जाएंगे। ये मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप करके आपको बता रहा हूँ, ये आपको एग्जाम टाइम में अगर क्वेश्चन आया तब नहीं करना है। अभी आपको इस चीज को इग्नोर करो, आप बस ये दोनों स्टेप देखो। आपका y फंक्शन था, आपने एक बार डेरिवेटिव लिया dy अपॉन dx, फिर आपका ये फंक्शन आ गया डिफरेंशिएट करके, आपने दूसरी बार डेरिवेटिव लिया तो दूसरी बार डेरिवेटिव में कैसे रिप्रेजेंट करना है, d2y अपॉन dx2 बोलोगे, या फिर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर,
ये स्क्वायर में मतलब ये पावर में लिखे हैं 2, बट आपको स्क्वायर रीड नहीं करना, ये x का स्क्वायर रीड नहीं करना, आपको d2y/dx2 या फिर d2y/dx2 माइनस साइन एक्स का माइनस एज इट इज साइन एक्स का कॉस एक्स। तो ये बेसिक आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन था। वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है एंड इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, सो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। एंड जो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर होगा मतलब डे आफ्टर टुमारो का मीन्स फ्राइडे, इस वीक का लास्ट लेक्चर, उसमें हम ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। बस 2-3 चीजें इस चैप्टर में बाकी हैं एंड मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन बाकी है, उसको हम फिनिश कर लेंगे आने वाले 2 लेक्चर्स में। मंडे को हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट होगा, मीन्स ये जो हमने पढ़ा जितने भी मेथड पढ़े अब इनका यूज क्या क्या है, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ ये चीजें यूज होती हैं, उसमें हम यूज पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर दो, अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो एंड चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।